आवे के खाली पैसेंजर पे चढ़ के आवत नहीं शर्म हमनी के चढ़े के बा। हमनी के प्रतिनिधि जगह के जितैले बन जा सांसद और विधायक। कितने बजे यहाँ आ जाते हैं? 10 बजे। 10 बजे से कितने बजे तक? 4 बजे तक। कोई आता है देखने? कोई आता नहीं हैं। वहीं लोग तो उन्हीं लोग के चलते तो गाड़ी नहीं लग रही है। दुख की बात है। हम लोग वोट देते वो लोग न आते हैं न ठीक करते हैं। गाड़ी लगने का कारण यही है एक आदमी का सांसद का पुतला फूंक चुके हैं, आज विधायक का पुतला फूके हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आंदोलन में बड़ी ताकत होती है। हमें तो कुछ उम्मीद है कि आंदोलन के जरिए ही मेरा देश और मूलभूत सुविधा मिली है, मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। अगर मौलिक अधिकार की कहीं हत्या होती है तो जनता उग्र होकर ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन नीतीश कुमार ने बड़े ही ताम झाम के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करोड़ों रुपए की बाबा बरमेश्वर नाथ को डेवलप किया जाएगा, ट्रस्ट में तब्दील भी कर दिया गया। वहीं पर यहाँ के सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि इतना लंबा विधानसभा के हर एक कोने से वो त्रिशूल दिखेगा, लेकिन मामला ये आता है 24 सामने है, 25 भी सामने है। आप मुझे वोट नहीं देते हो, बीजेपी को देते हो। वहीं अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष बोलते हैं आप मुझे कहाँ वोट देते हो, आप तो यहाँ जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है। और विडंबना की बात है बिहार में तीसरे पोजीशन से सबसे भारी बहुमत से जीताया है, इसके बावजूद उनका कहना। मैं अभी मौजूद हूँ रघुनाथपुर में और यहाँ के लोकप्रिय विधायक शंभू यादव का पुतला दहन किया गया है। मैं लोकप्रिय विधायक इसलिए कह रहा हूं कि वो दूसरी बार यहां से भारी मतों से जीते हैं, लगभग 50,000 वोटों से यहां पर वो जीत हासिल के हैं। और दूसरी बार आज जब किसी विधानसभा क्षेत्र में इतने भारी मतों से जीते हुए विधायक का पुतला दहन किया जाता है तो कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्यों ये लोग आज विधायक का पुतला दहन किए, क्यों विधायक का पुतला दहन किए। देखिए, हम लोग जनता की भलाई के लिए यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रघुनाथपुर स्टेशन पर एक भी नहीं लग रही है। जो कोरोना काल में रोक दिया गया था उसका अभी तक कोई निवारण नहीं किया गया है। तो हम लोगों में रोष है, पब्लिक में रोष है। हम लोग एक समिति बनाए हुए हैं, रघुनाथपुर रेल यात्री कल्याण समिति। उसके तहत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्लस यहाँ के पब्लिक के यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अपने समिति के कुछ लोगों को भेज करके, वो ब्रह्मपुर ब्लॉक में आए हुए थे और उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मेरा ये काम नहीं है, ये सांसद का काम है। जबकि हम लोग उनको इतनी भारी बहुमत से जिताए हैं, लेकिन वो आए नहीं अभी तक, ये कह करके कि आप लोग ये किसी तरह का आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि बरगला रहे हैं पब्लिक को बरगलाना हम लोग का काम नहीं। हम लोग यही कहे कि एक आदमी अगर कह दे कि हम इस धारणा से सहमत नहीं हैं तो हम लोग धारणा उसी दिन खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिला। तो विधायक ऐसा क्यों कहे, हम लोगों को बहुत रोष हुआ। और हमारे समर्थक जो वहाँ गए थे कमेटी के लोग, वो आकर के इस तरह की बात बोले, इसलिए हम लोगों ने उनका पुतला जलाया। कितने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं? आज का 24वां दिन है, धारणा का ये 24वां दिन है। और रोज इसी तरह के 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग बैठते हैं और धारणा पर बैठे रहते हैं। तो सिर्फ बैठने से क्या होगा, आगे कहाँ जाते हैं? किसी के पास आवाज आपकी पहुंचती है, नहीं पहुंचती है? डीआरएम यहाँ के जो हैं उनके पास आप लोग आवेदन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? इसी तरह बैठने से तो कोई तो ध्यान ही नहीं देगा। नहीं, तो आप इस सोच रहे हैं कि गलत ये चीज़ है। हम लोग धारणा पर जो बैठते हैं उसमें प्रत्येक दिन का ज्ञापन हम लोग एक प्रबंधक को देते हैं और उनके थ्रू डीआरएम को भेजा जाता है। इसके अलावे हम लोग अपने स्तर से यूट्यूब पर या पोस्ट के द्वारा यहाँ तक कि पीएम, रेल मिनिस्टर, रेल मंत्री के पास भेजे हुए हैं और सबको भेजते रहते हैं। जीएम पीएम सब भी रेलवे के पदाधिकारी के पास भेज चुके हैं और यहाँ देश के प्रधानमंत्री तक भी भेजे हुए हैं, रेल मिनिस्टर को भेजे हुए हैं, रेलवे बोर्ड को भेजे हुए हैं। इस तरह से हम लोगों का कार्य चलते रहता है। विधायक का तो पुतला दहन कर दिया आप लोग जी। सांसद से बात हुई है कि नहीं? सांसद का भी पुतला दहन कर चुके हैं, सांसद भी नहीं इंटरेस्ट लिए इसमें। उनको हम लोग जा करके खुद कहे भी थे, लेकिन वो कहे कि हम लिख चुके हैं रेलवे विभाग को। और रेलवे मंत्री को एक फ़ोटो भी दिखाए, वो 22 दिसंबर 2022 को हाँ ऐसा ही कुछ है कि 22 में वो एक आवेदन दिए हुए थे रेल मिनिस्टर को कि हमारा क्षेत्र है उसमें 2 गाड़ियों का ठहराव होना चाहिए।
लेकिन उसके बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं है, कोई पैरवी नहीं किए। हमारे कुछ मेंबर्स वहाँ गए थे, रेल बोर्ड में गए, डायरेक्टर से मिले तो कहे कि आपके सांसद यहाँ पर कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आज तक देखिए आर.के. सिंह बगल के हैं और कितनी पैरवी करते हैं, वो कितना आरा को डेवलप कर दिए, लेकिन आपके सांसद एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि हमारे स्टेशन का विभाग हो, मैंने डेवलपमेंट हो, विकास हो, इस पर ये कोई चर्चा नहीं करते हैं रेलवे विभाग में। मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि है सब आंख बंद करके सोए हुए हैं, कान में तेल डालकर। यहाँ का विकास कैसे हो किसी को सुनाई और दिखाई नहीं देता है, इसलिए कि वो जानते हैं, विधायक जानते हैं कि हम जात के आधार पर यहाँ जीते हुए हैं, सांसद हमारे जानते हैं कि हमारे मोदी जी है और भाजपा के लोग हैं, भाजपा को वोट देंगे ही, इसलिए वो किसी तरह का है, उनके जू नहीं रेंग रहा है कान में। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि और यहाँ की स्थिति सही में बद से बदतर है। बाहर देखिएगा तो देख करके आप भी हैरान हो जाइएगा। सबसे बड़ी चीज कि एक भी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती है, जो भी ट्रेनें रुकती है पैसेंजर ट्रेनें हैं। कोरोना से पहले यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनें रुका करती थी, मगर जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं सारी की सारी अब बंद हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार राय हुआ। कितने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं? लगातार 24 दिन से हम लोग धरना पे बैठ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। सुन रहा है। रेल मंत्री के ओएसडी से बात हुआ था, खुद ही हमने फ़ोन किया था 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि आपका मेल आया हुआ है, अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, जब मंत्री जी आ रहे हैं तो आप लोग का 8 दिन बाद कॉल कीजिएगा, आपका कार्य होगा। उसके बावजूद भी आप लोग धरना दे रहे हैं। जब आपको आश्वासन मिल गया है तो क्यों नहीं उठ जा रहे हैं? धरना जब तक चलेगा 24 तक चलेगा, चुनाव तक चलेगा। कारण ये है कि हमारे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं, विधायक जी हों, हमारे सांसद जी हों, जो मंत्री हैं, एमएलसी हों, कोई भी प्रतिनिधि को ये ख्याल नहीं है। दुर्भाग्य है मेरे संसदीय क्षेत्र बक्सर का कि जिस सांसद को हम लोग 2 बार जिताए और दोनों बार कैबिनेट मंत्री रहे, अभी 8 दिन से हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं सांसद महोदय जो मंत्री भी हैं, लेकिन उनके साथ में रहने वाले जो कार्यकर्ता है उनको भी फ़ोन किया गया, उनसे भी कहा गया, तो मंत्री जी के द्वारा ऐसे सुनने में आया कि डांट दिया गया कि धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आता है कि अभी लोकतंत्र का जो प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, जनता की बात सुना ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखिए क्या नहीं जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार ओझा है। हम लोग गत 7 तारीख से हम लोग धरना पर लगातार बैठे हुए हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। दिल्ली हम लोग डीआरएम को ज्ञापन देकर अवगत कराते हैं। इसके ऊपर ही प्रधानमंत्री को स्पीड पोस्ट करके ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, हर माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के बाद ये जो मेरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। 4 प्लेटफार्म का स्टेशन रहने के बावजूद भी 4 नंबर प्लेटफार्म को आप देखिएगा तो आधा प्लेटफार्म है, आधा नहीं है, 5-6 बोगियाँ खाली पड़ती है और ओवर ब्रिज नहीं है। चापाकल 3 से 4 पे जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यहाँ सुविधा साधन नहीं है। कितने लोग कट के मर गए 4 नंबर पर जाने के चक्कर में, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग इस सब सुविधाओं के अथी पर, टिकट काउंटर का भी यही हाल है कि महिला पुरुष एक ही में, आरक्षण एक ही में, सब कुछ मैंने एकदम यहाँ का हाल कुहाल है। इसीलिए हम लोग बहुत दुख के साथ अपने सांसद और विधायक का विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। और 2024 वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग उठ जाएंगे, तो उठेंगे नहीं। जब तक धरने में बैठिएगा 2024 तक, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती, हम लोग धरना पर लगातार बैठे रहेंगे। हम लोग उठने वाला नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों का जब भी चुनाव आएगा तो उस चुनाव में भी हम लोग विरोध करेंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा उस चुनाव में भी हम लोग विरोध करेंगे। और ये नहीं है कि 24 तक ही, जब तक यहाँ पर विकास का काम नहीं होगा, जब तक जो यहाँ पर सब यहाँ पर जो सुविधा चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना देते रहेंगे, चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, तब तक। क्या नाम है? हमारा प्रभवन सिंह नाम है। कब तक धरने पर बैठिएगा? देखिए, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब लगता तक है कि हो जाएगा। काहे नहीं, आंदोलन लगभग कितना दिन, 24 दिन हो गया ना। 24 दिन से आप लोग बैठे हुए, कोई तो जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने आप लोग आया नहीं कि कैसे बैठे हैं, किस हालत में बैठे हैं। वहीं तक खेत की बात है कि मतलब हम लोग जो कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग समाज के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ सुविधा की बात हम लोग कर रहे हैं, कोई राजनीतिक हम लोग की नहीं है, इच्छा से नहीं है।
लेकिन जनप्रतिनिधि हमारे हैं जो राजनीति करते हैं, वो जनता के जो है सो सुख सुविधा को नहीं देख रहे हैं कि रघुनाथपुर में ज़रूरी है कि नहीं। पहले जो ट्रेन रुकती थी वो भी ख़त्म कर दिया गया, हम लोग उसको भी चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। आगे हम सोचेंगे क्या करना होगा, लेकिन उतना अगर मिल जाता है हम लोग को तो हो सकता है कि हम लोग निर्णय लेकर के इसको ख़त्म करेंगे। मतलब जो छीना गया है वो सिर्फ हमें दे दें, वो तो भी आ जाए, आगे हम लोग फिर लड़ेंगे। सुविधा के लिए तो लड़ना ही है, हम अपनी सुविधा की बात नहीं करते, हम आम जनता की बात करते हैं। आज हमारे बच्चों को दिल्ली जाना होता है या हैदराबाद जाना होता है तो 7 घंटा पहले लोग घर छोड़ता है, बक्सर या आरा जाकर तब ट्रेन पकड़ता है। तो सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? डुमरांव है, बिहियाँ है, बिहियाँ से ये स्टेशन जो है सो बहुत बढ़िया है, पहले से 4 स्टेशन यहाँ है। तो क्या स्थिति है देखिए, ये जो है चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, हम तो सुने हैं कि वो जो रेलवे बोर्ड के भी सदस्य हैं, उनको तो यहाँ ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं ध्यान दे रहे हैं तो अभी तो हम लोग यहाँ धरना बैठ रहे हैं ना, आने वाला दिन में पूरा जनता यहाँ उमड़ेगी और वो अभियान हम लोग चलाएंगे, उस तरह का अभियान। लेकिन हम लोग राजनीतिक नहीं यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक हों, सांसद हों, जो भी हैं, वो जो है सो जनता के ध्यान दे, ख्याल करे और जो हम लोग का मांग है उस पर जो है सो उसको दिलाने में लोग सहयोग करें, यही हम लोग का तो मांग है। सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ पर सुविधा हो। जो ट्रेनें पहले चला करती थी वो ट्रेन को फिर से यहाँ पर चालू किया जाए, जो बंद हो गई हैं कोरोना से पहले जो ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी उसका ठहराव फिर से दोबारा। जलील मोहम्मद उर्फ नेताजी। कब से धरने पर बैठते हैं? 7/4/23 से। सुबह कितने बजे यहाँ आ जाते हैं? 10 बजे। 10 बजे से कितने बजे तक? 4 बजे तक। कोई आता है देखने? कोई आता नहीं है। जिसको वोट देते हैं वही लोग तो, उन्हीं लोग के चलते तो गाड़ी नहीं लग रही है। दुख की बात है, हम लोग वोट देते हैं लेकिन वो लोग न आते हैं न इथी करते हैं। गाड़ी लगने का कारण यही है एक आदमी का, सांसद का। अब बताइए, डुमराव गाड़ी लग रही है और बिहियाँ, शर्मजीवी और मगध यहाँ पर क्यों नहीं लग रही है? जबकि आमदनी उन स्टेशनों से यहाँ ज़्यादा है। क्या मगध पहले लगा करती थी? नहीं लगा करती थी, लेकिन वहाँ क्यों लग रही है? मान लीजिए सांसद के क्षेत्र में डुमराव पड़ता है, तो डुमराव पड़ता है तो 2 गाड़ी हो गया, रघुनाथपुर में क्यों नहीं? जबकि 4 नंबर प्लेटफार्म है यहाँ पर। 7/4/23 से रोज पेपर में निकल रहा है। क्या सांसद मोहम्मद नहीं पढ़ रहे हैं? विधायक जी नहीं पढ़ रहे हैं? उन लोगों को तो इसी तरह आ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग को दुख की बात है कि वो लोग नहीं आ रहे, उन्हीं लोग के चलते यहाँ पर गाड़ी नहीं मिल रही है। तो ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के चलते यहाँ पर गाड़ियां नहीं लग रही है, ये न है कि यहाँ पर विभाग की वजह से गाड़ी नहीं लग रही है। अगर यहाँ के सांसद और विधायक चाहते तो यहाँ पर जो भी गाड़ियां पहले लगा करती थी अब फिर से उनका ठहराव हो सकता था, मगर उन लोगों की वजह से ये ठहराव नहीं हो रहा है। क्या नाम है? दयाशंकर प्रसाद। लगता है कि धरना देने से यहाँ पे जो विधायक और सांसद हैं आप लोगों के पास आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग 24 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सांसद का पुतला फूंक चुके हैं, आज विधायक का पुतला फूंके हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आंदोलन में बड़ी ताकत होती है। हमें तो कुछ उम्मीद है कि आंदोलन के जरिए ही मेरा देश आज़ाद हुआ है और मूलभूत सुविधा मिली है, मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। अगर मौलिक अधिकार की कहीं हत्या होती है तो जनता उग्र होकर आंदोलन करती है, धरना देती है। यही हमारा संविधान कहता है। संवैधानिक तरीके से हम लोग धरना दे रहे हैं। आज नहीं तो कल प्रतिनिधि को आना ही होगा, नहीं तो उनका जवाब जनता देगी। तो उनका जवाब जनता देगी। चलिए, मैं एक और ऐसे शख्स से आपको आज यहाँ पर मिलवाने जा रहा हूँ जो इसी गांव से आते हैं, रघुनाथपुर से आते हैं और पत्रकारिता करते हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं कि इनको कितना दिक्कत होता है, क्योंकि ये रोज प्रतिदिन आरा इसी रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ के आरा जाते हैं। इनको कितना दिक्कत होता है आने जाने में, क्योंकि यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन जो भी है, एक भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। एक चीज बताइएगा कि आप तो खुद पत्रकार हैं, नेताओं से सवाल करते हैं, जो विधायक हो, सांसद हो, सबसे सवाल करते हैं। यहाँ पे लोग 24 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। कोई न विधायक, यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं वो आते हैं, के सांसद आते हैं। कब तक ये लोग धरने पर बैठेंगे कि उन लोगों की नींद खुलेगी और यहाँ पर आएंगे, इनकी समस्या सुनेंगे और यहाँ का समाधान करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कि आपका चैनल यहाँ पर आया, ये समस्या को देखने के लिए आया।
वैसे अगर देखा जाए, देखिए हम भी एक पत्रकार हैं, आप भी हैं, तो जो मामला जो चल रहा है किस तरह से उठापटक हो रही है आपको भी मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो धरना है गांधीगिरी तौर पर ये फिलहाल धरना कर रहे हैं, लेकिन वो ज़माना टल चुका है। अगर बक्सर की बात की जाए तो बक्सर में लगभग 7 से 8 महीने हो चुके किसान का एक आंदोलन चल रहा है, उसका 24 दिन हो गया यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। किसान के आंदोलन में क्षेत्रीय लोग अब जाना प्रारंभ किए हैं, पहले वो भी नहीं जाते थे, तो हो सकता है कल यहाँ पर भी आएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन नीतीश कुमार ने बड़े ही ताम झाम के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से योजना पास की कि बाबा बरमेश्वर नाथ को डेवलप किया जाएगा, ट्रस्ट में तब्दील भी कर दिया गया। वहीं पर यहाँ के सांसद अश्विनी चौबे ने कहा कि इतना लंबा त्रिशूल लगेगा कि ब्रह्मपुर विधानसभा के हर एक कोने से वो त्रिशूल दिखेगा। लेकिन मामला ये आता है 24 सामने है, 25 भी सामने है। सांसद महोदय का कहना है कि आप मुझे वोट नहीं देते हो, बीजेपी को देते हो। वहीं अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष बोलते हैं आप मुझे कहाँ वोट देते हो, आप तो लालू जी को वोट देते हो। यहाँ जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है। और विडंबना की बात है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें बिहार में तीसरे पोजीशन से सबसे भारी बहुमत से जिताया है। इसके बावजूद उनका कहना है लोग आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन इस धरने पर नहीं आते हैं। कारण ये है कि उनका कहना है कि आप मुझे वोट नहीं दे रहे हो, आप लालटेन को वोट दे रहे हो, आप कमल को वोट दे रहे हो। अब तो इस जनता को देखना है। लेकिन अहम चीज़ एक और बात होती है, कोरोना काल के पहले 2 करोड़ से ऊपर की राजस्व यहाँ से मिलता था। कोरोना के बाद लगभग 55 या 56 लाख के करीब राजस्व है। लेकिन इससे छोटा स्टेशन गहमर होने के बाद वहाँ कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है। रघुनाथपुर में भी 5 ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल में उसे बंद कर दिया गया। विडंबना है कि आज तक उसे चालू नहीं किया गया। तो ये सरकार की पॉलिसी है। अब देखना ये है कि हाँ, ये धरना इनका कहाँ तक सफल जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक या जनप्रतिनिधियों का इन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग जो डुमरांव, बिहिया और आरा पढ़ने जा रहे हैं, उनमें अब आक्रोश देखने के लिए, क्योंकि प्रतिदिन मैं भी सफ़र करता हूं, ट्रेन से ही करता हूं, अब उनमें कुछ खलबलाहट सी मच रही है। क्योंकि अगर वो आरा चले जाते हैं तो आने में 3 बजे की ट्रेन अगर मिस हो जाती है तो उन्हें शटल ही पकड़ना पड़ता है, अन्यथा बक्सर जाना पड़ता है, बक्सर से फिर वहाँ से पैसेंजर, तो समय उनका काफ़ी बर्बाद होता है। तो अब उन विद्यार्थियों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। वैसे समय रहते अगर डिवीज़न या रेल मंत्रालय इस चीज़ को समझ जाता है तो बहुत बड़ा एक आंदोलन रुक सकता है, कुछ भी अनहोनी आगे घट सकती, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये तो विभाग का काम है, बाकी आप खुद ही विभाग सुनता क्यों नहीं है? विभाग लेकर क्यों नहीं देता है कि यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर ये सुविधा चाहिए। 3 से 4 नंबर पे जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं है। यहाँ की देखिए प्लेटफॉर्म की स्थिति अगर जाकर देखिए तो वो भी दयनीय स्थिति है। जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब से इन लोगों का धरना था, मध्य रात्रि के समय एडीआर में खुद आते हैं। पहले वो बक्सर जाते हैं, बक्सर से वो डुमरांव में उतरते हैं, डुमरांव का वहाँ सर्वे करते हैं, उसके बाद टूणीगंज में उतरते हैं, फिर रघुनाथपुर में आते हैं, सर्वे करते हैं, फिर बिहिया में वो सर्वे करते हैं। लेकिन दिन के उजाले में नहीं, क्योंकि लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बात उन तक पहुँच गई है, लेकिन वो आखिर करे तो क्या? क्योंकि रेलवे बोर्ड में एक मेंबर हमारे माननीय सांसद जी भी हैं, उनकी तरफ से किसी तरह की पहल नहीं की जाती है। बगल में आरके सिंह हैं। तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो पटना से खुलती थी, डायरेक्ट मुगलसराय रुकती थी, उनकी स्टॉपेज आरा में उन्होंने दिला दिया, क्योंकि एक्टिव हैं। और उनका कहना है कि जनता आरके सिंह को वोट दी है, ना कि भाजपा को दी है। लेकिन हमारे सांसद महोदय का, बक्सर जिले के सांसद का कहना है जनता अश्विनी चौबे को वोट नहीं दी है, वो पार्टी को दी है। अंतर यही है, आप समझ सकते हैं, समझदार आप काफ़ी हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं वो कहते हैं कि जनता मुझे वोट नहीं की है, जनता पार्टी को वोट की है, यानी कमल को वोट की है। और जो यहाँ के विधायक हैं वो भी कहते हैं जनता मुझे वोट नहीं की है, यहाँ की जनता आरजेडी को वोट की है, लालटेन को वोट की है, लालू यादव को वोट की है। तो जब इस तरह के बयानबाजी लोग यहाँ पर करेंगे तो फिर कैसे विकास होगा? जब चुनाव आता है तब हर कोई हर दरवाजे पे जाता है, जितने भी यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, हर कोई हाथ जोड़ करके दरवाजे दरवाजे जाता है, उसी जनता से कहता है कि जो भी आपके क्षेत्र में विकास का काम होगा हम करेंगे। मगर यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 24 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, ना सांसद आते हैं ना विधायक आते हैं। मगर यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं
कि कोई आए या ना आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक यहां पर विकास का काम नहीं होता है, जब तक ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है, जब तक यहां पे 3 नंबर से 4 नंबर पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं बनता है, जब तक यहां का जो कायाकल्प है पूरे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प नहीं बदलता है, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। चलिए देखते हैं कि कब यहाँ के विधायक और सांसद इन लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि आप लोग उठ जाइए, हम यहाँ पे काम करवा के रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।